71 में 2 आदमी ईमानदार हो जाएं, वो कुछ भी नहीं कर सकते इस मुल्क के लिए, जब तक ये सारे के सारे शादी को रमीन ना हो। करोड़ की घड़ी लेके 20 करोड़ की बेच के 18 करोड़ जेब में नहीं बैतुल माल में डालते, किसी गरीबों में तकसीम कर देते। ये कहाँ से मुसलमान के? मैं सोमालिया में, मुझे लगता है कि मैं सोमालिया में आ गया हूँ। मेरा पेट जो है ना ये रीढ़ की हड्डी के पीछे चला गया है। मैं 2 टाइम में से 3 टाइम में से 1 टाइम खाता हूँ, समझ गए ना। और इतनी महंगाई, अच्छा 1 पाव घी, सुबह मेरे बच्चे 40 रुपए का लेके पराठे खा लेते थे ना चाय से, 80 रुपए का सुबह उठे हैं तो 82 रुपए का पाव हमको मिला है। 1 टके का भी ईमानदार नहीं है। पहले हम भी समझते थे कि एक गधा गाड़ी चलाने वाले को जहाज दे दिया है चलाने के लिए, इनको इक़्तिदार का क्या पता है। इन्होंने अली पे पढ़ा ही नहीं है, एक आदमी को तजुर्बा ही नहीं है। जो एक रेडी वाला मैं भी खूब तकरीर कर सकता हूँ यहाँ पे भी खड़ा होके, ये भी तकरीरें करने के माहिर है। बस इन्होंने नहीं तो मैं लिख के देता हूँ, मुझे फांसी पे लटका देना आप अगर ये मुल्क सुधर जाए। ये आवागवा बिगड़ा हुआ है, सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं। आप देख लें, आप इनके सबकी हिस्ट्री खोल के देख लें। फरा है जो मेरे गांव की है, मैं शेखुपुर है उस गांव का भी उधर लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। ताल्लुक आपका कहाँ से है? मेरा ताल्लुक सिंध। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल सियासी दर्जा हरारत बहुत गर्म है, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी अभी फ़िलहाल तो देख रहे हैं कि मतलब अभी तो एक आर्दी हुकूमत आई है, हम इसको आर्दी हुकूमत समझते हैं। लेकिन जो इक़्तिदार चला गया है उसका हमें बेहद अफसोस है कि उन्हें इतने अच्छे तरीके से जो लेके आए थे इमरान खान साहब को, उन्होंने अपनी हठधर्मी और अकड़ की वजह से और अपनी एक मतलब है कि बेकार किस्म के फैसले करके अपनी गवर्नमेंट खुद गवा दी उन्होंने। और इस वक्त लोग जो कहते हैं ये खुददार और बहुत ज़्यादा मुल्क का मतलब है हामी है, इन्होंने खुद मतलब है कि अभी अपने ताइब तक बेच के 2 करोड़ के लेके 18 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल के, क्या बैतुल माल में नहीं डाल सकते थे वो? क्या कौमी खजाने में नहीं डाल सकते थे वो? इतनी सी एक छोटी सी बात है। मैं एक अनपढ़ जाहिल रेडी वाला, मैं जब ये अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं एक रेडी लगाता हूँ जी। कितना कमाते हैं दिन का? दिन का मैं 500 से लेके 700 रुपये कमाता हूँ, 800 कमाता हूँ। तो जब खान साहब की हुकूमत आई तो आपको कोई मुश्किल थी? मुश्किल ही मुश्किल हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। 2 टाइम में से मैं 1 टाइम, मैं सोमालिया में, मुझे लगता है कि मैं सोमालिया में आ गया हूँ। मेरा पेट जो है ना ये रीढ़ की हड्डी के पीछे चला गया है। मैं 2 टाइम में से 3 टाइम में से 1 टाइम खाता हूँ, समझ गए ना। और इतनी महंगाई, अच्छा 1 पाव घी, सुबह मेरे बच्चे 40 रुपए का लेके पराठे खा लेते थे ना चाय से, 80 रुपए का सुबह उठे हैं तो 82 रुपए का पाव हमको मिला है। ये खान साहब की वो हुकूमत आई है जो बहुत ज़्यादा गरीबों के लिए हमदर्द थी। कौम कहती है कि जो बाकी लीडर्स हैं वो चोर और लुटेरे हैं, खान साहब ईमानदार है, तो आपको वो ईमानदार नहीं लगते? बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, 1 टके का भी ईमानदार नहीं है। पहले हम भी समझते थे, अगर जहाँ पे अब जो इनकी जो देखी गई है हरकतें हैं उससे बिल्कुल जाहिर होता है कि ईमानदार नहीं। अगर मिसाल के तौर पर यह समझ भी लेते हैं कि चले ईमानदार है, लेकिन इनकी कैबिनेट बिल्कुल बेईमान है, अनपढ़ और जाहिल। इस तरह से कह सकता हूँ उनको कि एक गधा गाड़ी चलाने वाले को जहाज दे दिया है चलाने के लिए, इनको इक़्तिदार का क्या पता है। इन्होंने अली पे पढ़ा ही नहीं है, एक आदमी को तजुर्बा ही नहीं है, इन्होंने कभी इससे पहले इक़्तिदार तो नहीं लिया। जितने भी नए थे इनके हुक्मरान, जो जितने भी वज़रा थे इनके, उन्होंने कभी इससे पहले सियासत में तकरीरें करना जानते हैं सिर्फ। जो एक रेडी वाला मैं भी खूब तकरीर कर सकता हूँ यहाँ पे भी खड़ा होके, ये भी तकरीरें करने के माहिर है। बस इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने सब चोर बाजारी अंडरग्राउंड की है और कोई काम नहीं किया। बताएं ना कौन सा काम किया है, कोई नजर आ रहा है? उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ उठाई है जी, उनके बारे में तकरीर की है, और उसके अलावा उन्होंने दीन के बारे में सारी दुनिया को समझाया। ठीक, कितना अर्सा पहले इक़्तिदार जाने से पहले? इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने किया है। इक़्तिदार आने के कितने अरसे बाद किया है? अभी इक़्तिदार जाने से कितने दिन पहले कहा है इन्होंने ये, आपको मालूम है? जी मुझे मालूम है। कितना अर्सा पहले? 7-6 महीने। वो अभी भी थोड़ी देर पहले तकरीर कर रहे थे तो उसमें भी बोल रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं बात करता हूँ। आप इसका ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस वक्त उनको आज से 6 महीने साल पहले पता लग गया था कि मेरे गलत फैसलों की वजह से, मेरे गर्दन के अंदर सरिये की वजह से मेरा इक़्तिदार जा रहा है, लिहाजा मैं दीन के सिवा और कोई सहारा नहीं है मेरे को वापस इक़्तिदार में आने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं दीन की, दीन के ऊपर चलने वाले होते हैं तो ये 20 करोड़ 2 करोड़ की घड़ी लेके 20 करोड़ की बेच के 18 करोड़ जेब में नहीं बैतुल माल में डालते।
किसी गरीबों में तकसीम कर देते। ये कहाँ से मुसलमान का, ये कौन सा वतीरा है इनका? और भी तोइफ लेके इन्होंने बेचे हैं। उसको अदालत कहती है कि आप सादिक और अमीन है, और आप कहते हैं कि ये बेईमान है। अब हुआ ना, सादिक अमीन तो जब कहा था जब ये इक़्तिदार में आया था, वो सबूत तो नहीं छोड़ा ना उसने। अब वो मेरा तोहफा, मेरी मर्जी, मेरा गधे गाड़ी, मेरा गधा, ये तो वही बात हो गई। यही है ना, अगर लालच नहीं है उन्हें। आपने वोट किसको दिया था? मैंने वोट दिया नवाज शरीफ को दिया था। आपको पहले से तो पता था कि ये कुछ नहीं कर सकता? किसको? आपको पहले से पता था कि खान साहब कुछ नहीं कर सकता? पहले मैंने नवाज शरीफ को दिया, बाद में मैंने इमरान खान को दिया आखिरी में। अब जो इससे पहले इलेक्शन हुए, हमने इमरान खान साहब को ही एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से हमने देखा कि मुल्क के लिए इतनी ही स्पीड से, इतने डिसिप्लिन से मुल्क को चला लेगा। लेकिन एक बात और बता दूं, चले मान भी लेते हैं कि ईमानदार है, सब कुछ है, सही है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आवा का आवा ही निचला बिगड़ा हुआ है। ये कभी भी नहीं सही आ सकते। ये जितने भी 272 जो लोग हैं ना, 171-72 लोग हैं ना, जो 172-71 में 2 आदमी ईमानदार हो जाएं, वो कुछ भी नहीं कर सकते इस मुल्क के लिए, जब तक ये सारे के सारे सादिक और अमीन ना हो। की बात है। आइंदा इंतखाबात में वोट किसको देंगे? ये देखेंगे पोजीशन, और देखेंगे अब इन लोगों का हाल कि कौन क्या कहता है और किसका क्या मंशूर है, उसके मुताबिक चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सही सलामत रखे, और दुआ करें कि अल्लाह ताला करे कि एक सादिक अमीन के बजाय 172 सादिक अमीन आ जाए, उस दिन ये मुल्क सुधरेगा। नहीं तो मैं लिख के देता हूँ, मुझे फांसी पर लटका देना आप, अगर ये मुल्क सुधर जाए। ये आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं। आप देख लें, आप इनके सबकी हिस्ट्री खोल के देख लें। फरा है जो मेरे गांव की है, मैं शेखुपुर है, उस गांव का भी उधर लेके आया हूँ। आप उसके जाके गांव में देख लें, उधर जाके आप हालात देखें, इससे पहले के हालात देखें। आप फरा नामी लड़की को जानते हैं? हाँ, उधर ही है, जाम के क्या काम करती थी पहले? काम उसने क्या करना था, वो तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी, इनकी सहेली वेली थी। हम लोग तो मजदूर लोग हैं, हम लोग इनके पास इतने करीब तो नहीं है, लेकिन जो हमने देखा और सुना उसके मुताबिक उन्होंने बहुत सारी सिफारिशात करके पैसा बनाया है, लगवाया, उसको ऐसा ही लगवा दिया उसको। एक ये तो उस पर खान साहब कहते हैं कि उसके पास न कोई मनसब थी, न कोई ओहदा था, तो कैसे उन्होंने करप्शन की है? सिफारिश करवा के ना। आप मेरे ना, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो एक रेडी वाला, मैं कहता हूँ भाई आप तो यार इसमें आप मेहरबानी करके एक इंटरव्यू मेरा इसमें छाप दे। मैंने आपसे कहा ना अभी, और आपने छापा ना इस तरह से। बहुत शुक्रिया जी।